स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी गणित की पुस्तक पाठ 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 2। पिछले वीडियो में हमने जाना कि सांतत्य होता क्या है और एक फलन किसी बिंदु पर कब संतत होता है। साथ ही हमने जाना असांतत्य के बिंदु के बारे में भी और देखा कि सांतत्य और असांतत्य पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस पाठ के भाग 2 में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे संतत फलनों के बीजगणित के बारे में, यानी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक प्रमेय दी गई है। कहा है कि मान लीजिए f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन हैं जो एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत है। तब f जमा g x बराबर c पर संतत है। आसान शब्दों में यदि समझाना चाहूं तो कहा गया है कि f और g दो वास्तविक फलन हैं और एक वास्तविक संख्या c पर दोनों ही फलन जो है वो संतत है। और हमें दर्शाना ये है कि इन दोनों फलनों का जब हम योग ले लेते हैं यानी f जमा g, तो वह भी बिंदु x बराबर c पर संतत होगा। तो आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हमें बिंदु x बराबर c पर f जमा g के सांतत्य की जांच करनी है। सांतत्य की जांच कैसे करते हैं? एक फलन का उस बिंदु पर मान और उसी फलन की उस बिंदु पर सीमा यदि आपस में बराबर हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि फलन सांतत्य है। अब यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू c f प्लस g ऑफ x लिया गया है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ये कैसे हुआ? जो आपने पाठ पढ़ा था सीमा और अवकलज, आपने उसमें सीमाओं के बीजगणित के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी से हमने ये लिख दिया। अब आगे जब हमने किया तो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x हो गया। ये भी कैसे हुआ? सीमाओं के बीजगणित से। अब जब आप इसको आगे हल करेंगे तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं f प्लस g ऑफ c, यानी f प्लस g जो है वह भी x बराबर c के लिए संतत है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि दो वास्तविक फलन अगर किसी बिंदु पर संतत हैं, तो उन दोनों का योग जो है वह भी उस बिंदु पर संतत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दोनों वास्तविक फलनों के अंतर पे क्या होता है प्रभाव। यहाँ पर भी f और g दो वास्तविक फलन हैं और एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत है। हमें दर्शाना है कि इन दोनों वास्तविक फलनों का अंतर भी x बराबर c पर संतत होगा। तो आइए इसके सांतत्य की जांच करते हैं। ठीक उसी प्रकार लिमिट x टेंडिंग टू c f माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अब यहाँ पर आप सीमाओं का बीजगणित लगा दीजिए तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा f माइनस g ऑफ c, यानी f माइनस g भी x के लिए संतत है। तो यहाँ हमने एक और चीज सीखी कि दो वास्तविक फलन अगर किसी बिंदु पर संतत होते हैं तो उन फलनों का अंतर भी उस बिंदु पर संतत होगा। आगे बढ़ते हैं और इसी प्रमेय में अब चर्चा करते हैं गुणनफल के बारे में। तो सारी स्थितियां जो है वो ठीक उसी प्रकार से परिभाषित है जैसे पहले दो स्थितियों में थी। अब हमें दोनों वास्तविक फलनों के गुणनफल के सांतत्य की जांच करनी है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f into g of x is equal to limit x tending to c f of x into g of x। यहाँ भी आप लगा दीजिए सीमाओं का बीजगणित तो आपको मिल जाएगा लिमिट x tending to c f of x into लिमिट x tending to c g of x, यानी दोनों फलनों पर अलग अलग सीमा लगाकर उसके बाद उन दोनों का गुणनफल कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा f इंटू जी ऑफ c, यानी f गुना g बिंदु c पर। अतः हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो वास्तविक फलन किसी बिंदु पर संतत है तो उन दोनों वास्तविक फलनों का जब आप गुणनफल ले लेंगे तो वह भी उस बिंदु पर संतत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है यहाँ पर बीजगणित देखेंगे। ये थोड़ा अलग प्रकार से है। यहाँ पर हमने क्या किया है, वास्तविक फलन वैसे ही हैं, दोनों वास्तविक संख्या c पर संतत है। अब हमें ये दिखाना है कि f बटा g वो जो है वो भी x बराबर c पर संतत है। साथ ही में आपको एक स्थिति दे रखी है कि g ऑफ c जो है उसका मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फलन जो है वो परिभाषित नहीं रहेगा, यानी ये जो f बटे g है वो परिभाषित नहीं रहेगा। आइए इसको हल करते हैं और f बटे g के सातत्य की जांच करते हैं बिंदु x बराबर c पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f बटे g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x बटा लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। ये होता है परिमेय फलन की सीमाओं के बीजगणित से। तो चलिए आगे इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा f ऑफ c बटे में g ऑफ c, जहां पर g ऑफ c का मान 0 के बराबर नहीं है। अतः f बटे g भी x बराबर c के लिए संतत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आपको साइन फलन के सातत्य पर विचार करना है। तो f ऑफ x बराबर साइन x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। मान लीजिए कि कोई एक वास्तविक संख्या हमने c ले ली, x बराबर c प्लस h लिख दिया। तो जैसे जैसे x का मान c की तरफ होगा h का मान 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? अब आप खुद ही देखिए, यदि x c बन जाता है, x c की ओर बढ़ रहा है और एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर x का मान c के बराबर हो जाता है, तो c और c तो आपस में कट जाएंगे और h का मान 0 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे x c की ओर बढ़ता है वैसे वैसे h 0 की ओर बढ़ता है। इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c साइन ऑफ x। आइए इसको आगे हल करते हैं। अब x की जगह पर हमने लिख दिया c प्लस h। तो x जब c प्लस h के बराबर है और पहली स्थिति में x c की तरफ बढ़ रहा था, तो अब h जो है वो 0 की तरफ बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर हमें एक सूत्र का उपयोग करना होगा। हमें पता है कि साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। यहाँ पर a और b की जगह c और h था, तो ये हो गया साइन c इंटू कॉस h प्लस कॉस c इंटू साइन h, जिस पर लिमिट लगी हुई है लिमिट h टेंडिंग टू 0, या फिर सीमा जो है वो h टेंडिंग टू 0 के बराबर है। अब आप इस पे क्या करेंगे, साइन c जो है उसमें तो h नहीं है। अब अगर h नहीं है तो h चाहे 0 हो, 1 हो या 2 हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साइन c बाहर आ जाएगा और लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h हो जाएगा। h का मान जब 0 की तरफ बढ़ेगा तो cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, तो 1 इंटू साइन c हो गया साइन c। लेकिन साइन h है दूसरी वाली स्थिति में, h अगर 0 की तरफ बढ़ रहा है तो साइन 0 तो 0 होता है, तो साइन 0 0 हो गया और 0 इंटू कॉस c हो गया 0। तो ये आ गया साइन c, जो कि हो गया fc के बराबर। क्यों? क्योंकि fx था साइन ऑफ x। तो हमने ये जाना कि लिमिट जो है उस फंक्शन की वो बराबर हो गई उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के बराबर, यानी फलन f ऑफ x जो x बराबर c पर उसका मान है वो बराबर हो गया उसी फलन की सीमा x बराबर c पर। तो हम कह सकते हैं कि फलन जो है वो x बराबर c पर एक संतत फलन है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। आज हमने सीखा संतत फलनों के बीजगणित के बारे में, यानी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। अगली वीडियो में हम देखेंगे अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में।
तब तक घर जाइए, प्रश्नावली 5.1 में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनको हल करने का प्रयत्न कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।